हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने जो टैबुलेशन पॉलिसी बनाई है स्टूडेंट्स को मार्क्स देने के लिए वो कैसी है, उसमें कमियां हैं या नहीं है। सारी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और इसके बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी किसी तरह का डाउट आपके मन में बचेगा। तो ये 17 पेज का एक पीडीएफ जो है सीबीएसई की वेबसाइट पर डाला गया है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में कुछ खास नहीं है, बस ये बताया गया है कि एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट नहीं हो पाए हैं, कैंसिल हो गए हैं। सेकंड में आता है कि चैलेंजेस बिफोर सीबीएसई एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। जो पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि एग्ज़ाम्स तो खैर हो नहीं पाए और जो वैलिड एक रिलायबल मतलब एक भरोसेमंद रिजल्ट को पेश करना जो है ये काफ़ी मुश्किल एक चैलेंजिंग टास्क रहा है सीबीएसई के लिए। और इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड तो लगा नहीं सकते बिल्कुल भी, तो किसी भी तरह के अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से मार्क्स दिया जाना पॉसिबल नहीं है। और तीसरे पॉइंट में कहा गया मोड ऑफ असेसमेंट, किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि जो स्कूल्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप्स या टेस्ट वगैरह लिए थे क्लास 12 के 2020-21 में। ये ध्यान से सुनिएगा, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्कूल्स क्लोज थे कोविड की वजह से, तो जो भी टेस्ट या फिर प्री बोर्ड या जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम जो भी लिए गए थे वो ज़्यादातर स्कूल्स के द्वारा ऑनलाइन लिए गए थे। और ये स्कूल्स ने किस तरह से लिए थे, वो अपने हिसाब से जैसा मर्जी टेस्ट बना दिया था। ये तो है नहीं कि जो सीबीएसई का स्टैंडर्डाइज्ड पेपर होता है वैसा कुछ था। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि, और स्टूडेंट्स की बात करें तो कई जगहों पे स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, और कई स्टूडेंट्स के पास कनेक्टिविटी भी थी। तो सिर्फ इन ऑनलाइन टेस्ट को देखकर, यानी कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स आपके हुए थे या फिर ऑनलाइन टेस्ट जो हुए थे उसको देखकर भी सारा का सारा रिज़ल्ट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो पहला कारण ये दिया गया है कि जो ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं उनके बेस पे क्यों डिसाइड नहीं हो सकता। पहला तो वही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कई स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी सही नहीं रही होगी, डिवाइसेस अवेलेबल नहीं होंगे, मोबाइल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। और दूसरा ये कि जो भी टेस्ट लिए गए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल ने एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन पेपर बनाया हो। क्या पता किसी स्कूल ने ईजी बना के टेस्ट ले लिया और किसी ने मुश्किल बना के ले लिया हो। इसीलिए सिर्फ उन ऑनलाइन यूनिट टेस्ट के बेस पे जो है मार्किंग नहीं की जा सकती क्लास 12 के रिज़ल्ट को बनाते समय। तो इसलिए सीबीएसई द्वारा कहा गया है कि सिर्फ क्लास 12 के यूनिट टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्जाम्स या फिर प्री बोर्ड को देखकर रिजल्ट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, क्लास 10 की परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। अब क्लास 10 की परफॉर्मेंस को क्यों देखा जाएगा? पहला तर्क या पहला लॉजिक ये लगाया जा रहा है कि क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो खैर बोर्ड ने करवाया था, तो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से हुआ था, इसलिए क्लास 10 के एग्ज़ाम्स को बच्चों ने सीरियसली दिया भी होगा और वहाँ पे उस समय किसी डाटा कनेक्टिविटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रही होगी। लेकिन बात ये भी है, 10th क्लास में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स का उसमें इंटरेस्ट रहा हो। जैसे एग्जांपल मान लो किसी ने साइंस फील्ड में जाना है, तो 10th क्लास में पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट साइंस के तो होते नहीं हैं, या किसी का इंटरेस्ट आर्ट्स फील्ड में है तो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आर्ट्स के भी नहीं होते। तो 10th क्लास में जब स्टूडेंट था तो ज़रूरी नहीं है कि उसने उन सब्जेक्ट्स में अच्छे से इंटरेस्ट लिया हो। अगर इंटरेस्ट नहीं लिया होगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है क्लास 10 में अच्छी नहीं रही होगी। और दूसरा ये भी कि क्लास 10 में जब एग्ज़ाम हुए थे तो स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि क्लास 12 में ये एग्ज़ाम्स के जो नंबर है वो मैटर करेंगे। अगर करते मैटर तो वो अच्छे से प्रिपेयर करता। तो सिर्फ क्लास 10 के मार्क्स भी इसलिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के बेस पे क्लास 12 का रिजल्ट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। रीजंस मैंने बता दिए। पहला ये कि स्टूडेंट को नहीं पता था कि क्लास 12 का रिजल्ट क्लास 10 के बेस पे होगा, और दूसरा ये कि सब्जेक्ट्स जो क्लास 12 में थे और जो क्लास 10 में है वो डिफरेंट थे। इसीलिए ये सोचा गया है कि क्लास 10 में से जो मेन सब्जेक्ट थे, 5 मेन सब्जेक्ट, तो उन 5 मेन सब्जेक्ट में से जो 3 सबसे अच्छे स्कोर वाले सब्जेक्ट्स थे उनको जो है उनका एवरेज लिया जाएगा। मान लीजिए आपके 3 मेन सब्जेक्ट में 70, 75 और 60 मार्क्स आए हैं, तो इन सब का एवरेज लिया जाएगा और जो मार्क्स बनेंगे
वो मार्क्स कंसीडर कर लिए जाएंगे आपके 10th वाले। और वो कैसे आगे कंसीडर होंगे आगे हम देखेंगे। अब बात ये भी आती है कि जो स्टूडेंट क्लास 10 में था, आगे क्लास 11 और क्लास 12 में जाते जाते हो सकता है कि उसने पढ़ाई सीरियसली करना शुरू कर दिया हो, यानी कि उसमें थोड़ा ये है कि उसकी एबिलिटी में बढ़ोतरी आ गई हो, उसकी एबिलिटी बढ़ गई हो। तो सिर्फ क्लास 10 के बेस पे जो है रिज़ल्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मान लो मेरे क्लास 10 में 60% अगर मार्क्स हैं, तो अगर मैं ये सोचूं कि अब मैं पढ़ूंगा अच्छे से, तो मेरा अगर गोल ये था कि अब मैं क्लास 12 में 70% लेके आऊँगा, और बहुत मैंने मेहनत करी जो कि मैंने क्लास 10 और 9th में नहीं करी थी। यानी कि स्टूडेंट की एबिलिटी अगर इवॉल्व हो जाती है तो सिर्फ क्लास 10 को देखकर उसकी क्लास 12 की परफॉर्मेंस नहीं देखी जा सकती ना। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए एलिमेंट 3 यानी कि क्लास 11 के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। तो क्लास 11 के मार्क्स जोड़ने के पीछे लॉजिक ये है कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स ने जो सब्जेक्ट क्लास 12 में लिए हैं वही क्लास 11 में भी थे, और क्लास 11 के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए गए थे। बिकॉज लॉकडाउन की बात करें तो मार्च 2020 में लगाया गया था, तो तब तक क्लास 11 के एग्ज़ाम्स करवा लिए गए थे, और वो एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन थे, ऑफलाइन तरीके से भी थे। और इसमें भी दो बातें सामने निकल कर आती हैं। ये माना जाता है कि क्लास 11 में परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? जैसे कि एग्जांपल खास करके जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल आती है स्टार्टिंग में, और जैसे ही स्टार्टिंग होती है और वैसे ही एंडिंग में आती है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है तो वो इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्लास 11 की परफॉर्मेंस जनरली देखी गई है स्टूडेंट्स की अच्छी नहीं रहती है। और ये भी देखा गया है कि क्लास 11 के एग्ज़ाम्स को उसने सीरियसली ना लिया हो, उसको लगा हो कि चलो यार बोर्ड की क्लास नहीं है, क्लास 12 बोर्ड की क्लास है, उसमें अच्छा पढ़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 के मार्क्स इसलिए नहीं जोड़े जाएंगे, इसीलिए क्लास 10 के मार्क्स भी देखे जा रहे हैं। तो ये कहा गया है। तो इस तरह से क्लास 12 की परफॉर्मेंस में क्लास 10 और क्लास 11 की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्लूड करने के पीछे ये लॉजिक्स बताए गए। और जैसा कि हमें पता है क्लास 12 के इंटरनल या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस तो खैर हो ही रहे हैं, तो और वो 28 जून से पहले पहले करवा लिए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो इंटरनल या फिर प्रैक्टिकल की तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खैर जैसे भी ऑनलाइन हो रहे हैं उसके बेस पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल थ्योरी का ये कम्बिनेशन देखिए 80-20 या फिर 70-30 इस हिसाब से है, टोटल मार्क्स 100 ही रहेंगे। अब मेन बात ये आती है कि जब आपको थ्योरी में थ्योरी के नंबर दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो आपके क्लास 12 के हो ही रहे हैं ऑनलाइन, उसमें आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वही फाइनल रहेंगे। बात मेन है थ्योरी की, बिकॉज थ्योरी के एग्ज़ाम नहीं हो रही है। तो थ्योरी के लिए क्या बताया गया देखिए, ये एक टेबल आपके सामने है वेटेज वाला, इसको समझते हैं क्या है। इसमें क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की बात की गई है। वेटेज कितनी है? 30%, 30%, 30%। अगर क्लास 10 में आपका एक सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स का है, तो उसकी वेटेज 30% के हिसाब से 24 नंबर की बनी। और क्लास 11 में भी अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वेटेज जो 80 नंबर का है, तो उसकी वेटेज भी 24 नंबर की बन जाएगी। और क्लास 12 में अगर वो 80 नंबर का पेपर है तो उसके हिसाब से 32 नंबर का बन जाएगा। और क्लास 12 में जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का। तो आइए देखते हैं नंबर कैसे कैसे बने। 80 मार्क्स का पेपर जो क्लास 10 में था वो 24 नंबर का है टोटल। और अगर मान लेते हैं 80 में से आपके थ्योरी में आए थे 40 नंबर, तो टोटल 24 है, आधे आए हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 12 नंबर। क्लास 11 में भी 80 मार्क्स का जो पेपर था उसको 24 का कर दिया गया, और मान लेते हैं कि उसमें भी आपके 80 में से 40 नंबर आए थे, तो यहाँ भी आपको 12 नंबर मिल गए। उसके बाद जो आपके इंटरनल वगैरह हुए थे उन सब के मार्क्स उसके हिसाब से मान लेते हैं आपके 14 नंबर हो गए। और आपके ये प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का हुआ, इसे मान लेते हैं 15 नंबर। तो इस तरह से आपके मार्क्स हो जाएंगे थ्योरी में 70 में से 12 प्लस ये 12 प्लस 16, ये 15 तो प्रैक्टिकल के, इसको साइड कर देते हैं। तो आपके नंबर थ्योरी में कितने हो गए? 12 प्लस 12 24, 24 और 16 40 नंबर। तो थ्योरी में आपके 80 में से कितने नंबर आ गए? 40।
एक बार फिर से समझते हैं अगर कोई डाउट रह गया तो। क्लास 10 में मान लीजिए कि आपका कोई पेपर है, वो मैक्सिमम 70 मार्क्स का था, तो 70 मार्क्स के हिसाब से उसके 21 नंबर कंसीडर किए जाएंगे टोटल। और क्लास 11 में मान लीजिए आपका कोई पेपर था, वो 70 मार्क्स का था, तो अब कितने मार्क्स का बन जाएगा, वो 21 का बन जाएगा। और क्लास 12 में अगर कोई 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला था, जैसे एग्जांपल फिज़िक्स का पेपर 70 का होता है, तो वो अब 28 का बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके 70 में से क्लास 10 में नंबर आए थे 35, आधे आधे कर लेते हैं समझने के लिए, आसान रहेगा हमें। तो 21 का आधा कितना हो जाएगा, 10.5, 10.5 और यहाँ पे 14 नंबर। तो आपके थ्योरी में नंबर हो जाएंगे 10.5, 10.5 प्लस 14, तो कितना हो गया हमारे पास ये 21 और 14 कितने हो गए, 35 नंबर। बाकी आपके ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, उसमें जितने भी होंगे उसके जोड़ के टोटल बन जाएगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब बात ये आती है, कई स्टूडेंट्स ने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट लिए होंगे क्लास 10 में, उनके मज़े हो गए। अगर उन्होंने 5 से ज़्यादा लिए हैं सब्जेक्ट, तो जो बेस्ट 3 होंगे, उन बेस्ट 3 का एवरेज निकाल के क्लास 10 के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। और वो सब्जेक्ट्स जिनका एग्ज़ाम 2021 में होना था, यानी कि 11वीं में हुआ ही नहीं, तो कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम 11वीं में नहीं हुआ। जैसे आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया अगर, या कुछ सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ 11वीं में, वो सीधा 12वीं में ही होने वाला था, तो अब 11वीं में उसका रिज़ल्ट ही नहीं अवेलेबल हमारे पास। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 11वीं में आपके 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो गए थे, बाकी 2 के नहीं हुए, तो तीनों सब्जेक्ट 70-70 नंबर के थे, उसमें आपके मार्क्स 50-50-50 आ गए। बाकी 2 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो 50-50-50 प्लस करेंगे 150 हो जाएगा, बाय 3 कर देंगे। तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ ना आपका, उसमें भी आपको 50 लगा के आगे कंसीडर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से काम चलेगा। अब बात ये भी आती है कि अगर सब्जेक्ट चेंज कर लिया क्लास 11 से क्लास 12 में, यानी कि क्लास 11 में सब्जेक्ट कुछ और थे और क्लास 12 में सब्जेक्ट कुछ और थे, तो इस केस में क्या करेंगे, फिर से वही बात, बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालेंगे और फिर जो चेंज हुए हैं उसके हिसाब से जो +2 में सब्जेक्ट गया है, जो सब्जेक्ट है उस, जैसे मान लीजिए आपके पास क्लास 11 में फ़िज़िक्स है, क्लास 12 में फ़िज़िक्स नहीं है, तो क्लास 11 में फ़िज़िक्स नहीं है, तो मान लेते हैं क्लास 11 में आपके पास केमिस्ट्री है। तो क्लास 11 के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे जिनमें आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। उसका एवरेज निकालने के बाद इसको केमिस्ट्री मान के इसको वो नंबर दे देंगे, और वही नंबर फिर आगे +2 के एग्ज़ाम के लिए, रिज़ल्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। और उसके बाद ये कहा गया है कि हाँ, ये सब तो खैर आपके काम का नहीं है, जो कैंडिडेट्स बिल्कुल ही असेसमेंट में अपीयर ही नहीं हुए क्लास 12 में, तो उनके लिए क्या होगा, क्लास 10 का रिज़ल्ट देखा जाएगा, क्लास 11 का, बाकी जो कमेटी बनाई गई वो अपने हिसाब से नंबर लगाएगी। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी ऐसा ही है, सेम, यानी कि अगर वो नहीं दे पाए किसी भी तरह का क्लास 12 में असेसमेंट का किसी भी तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो उनके लिए क्लास 10 और क्लास 11 का बाकी बोर्ड डिसाइड करेगा कैसे नंबर देना है उनको। और इस बार फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन का काम कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो किस बात का रीवैल्यूएशन। और अगर स्टूडेंट जो है एबल नहीं हो पाया क्वालिफाई करने के लिए, तो उसको कंपार्टमेंट कैटेगरी या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना था, तो उनका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। कब होगा, जब कंडीशंस ठीक हो जाएंगी। और अगर असेसमेंट से जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको मेन सब्जेक्ट्स में ही, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेन सब्जेक्ट्स में ही दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा जब भी कंडीशंस ठीक हो जाएंगी। तो जो प्राइवेट या फिर पत्राचार या फिर सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाए जाएंगे जब कंडीशंस ठीक हो जाएंगी।
और इस बार मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं बनेगी क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुए, तो मेरिट लिस्ट या मेरिट सर्टिफिकेट्स CBSE द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये था टैबुलेशन पॉलिसी CBSE द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में भी रिप्लाई करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा।